हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट बायो। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये टॉपिक मैंने इकोलॉजी की यूनिट से लिया है। जो CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस है उसमें आपको एक यूनिट मिलेगी इकोलॉजी। मैंने ये टॉपिक वहाँ से लिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे ना या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दे लोगे तो क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ये क्या है। बाय सीवाल राइट। ये इफेक्ट किसने दिया था? सीवाल राइट ने दिया था, और इसको कभी कभी सीवाल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन वेरिएंट इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। ये एक रैंडम चेंज होता है जीन की फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जो पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी सारी जीन होती हैं, काफ़ी एलील होते हैं। एक तरह की पॉपुलेशन मान लीजिए, पॉपुलेशन यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन मान लीजिए, या फिर डॉग्स की पॉपुलेशन मान लीजिए, कैट्स की मान लीजिए, कोई इंसेक्ट की मान लीजिए, पॉपुलेशन यहाँ पर कोई भी मान लीजिए। उसमें जब उसकी एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता है ना, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ख़ास बात क्या है, ये चेंज रैंडम होता है, यानी पहले से प्लान नहीं किया गया है कि ये चेंज इस पोर्शन में करवाना है, पॉपुलेशन की इस पोर्शन में करवाना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये चेंज रैंडम होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई एक जंगल में एक पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, या फिर जंगल में आग लग गई, कोई भी डिज़ास्टर हो गया, तो वो बता के थोड़ी ना आएगा मैं इस पोर्शन को अफेक्ट करूँगा। वो तो कहीं से भी अफेक्ट कर सकता है पॉपुलेशन को, तो कहीं से भी ये रैंडम होता है। मतलब ये चेंज जो आया है ना वो रैंडम होता है। मान लीजिए इस जो डिज़ास्टर की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई, कई ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, ठीक है। तो फिर वो एलील तो पॉपुलेशन से गायब हो गया ना। जो एलील उन लोगों में था, उस पॉपुलेशन में था, उस जीन में था, वो तो गायब हो गया ना। तो इस तरह से पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अफेक्ट हो गई, ठीक है। इसका ये समझाने का मतलब ये यही था कि जो पॉपुलेशन के अंदर एलील होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। रीज़न मैं आगे डिस्कस करूँगी कि वो रीज़न होते क्या हैं। दिस चेंज इज़ रैंडम, इट हैज़ नो डायरेक्शन। ये चेंज रैंडम होता है, कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। ये चेंज रैंडम होता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब यही है। अकर्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन में हो रहा होता है। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है 10 लोगों की, वहाँ पर कोई डिज़ास्टर आ गया, 5 लोग मारे गए, 5 बच गए, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो छोटी पॉपुलेशन में हुआ ना। और एक जगह है 5,000 लोग, 5,000 लोगों में से कोई डिज़ास्टर आया, 5 लोग मारे गए, क्या उस पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे अफेक्ट करती है? स्मॉल पॉपुलेशंस पे अफेक्ट करती हैं। ये बात याद रखनी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉजेज लॉस इन जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी की लॉस कॉज करती है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट। मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन, मान लीजिए इंसेक्ट की, कई कलर्स के इंसेक्ट, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, 3 तरह के इंसेक्ट है। मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई भी हंटिंग हो गई या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो है उसके वो गायब हो गए, या फिर उनमें से बहुत कम ऑर्गेनिज्म बचे हैं, बहुत कम इंसेक्ट बचे हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पहले तो बहुत ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी में यानी विभिन्नता, यानी कई तरह के ऑर्गेनिज्म थे। अब डिजास्टर की वजह से वो कम रह गए, आधे मारे गए। तो इस तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कम होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है। बात याद रखनी है। अब देखिए कोजेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्या कोजेस हैं? माइग्रेशन। पहला है माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोज है। मान लीजिए एक जगह पे 100 लोग रह रहे थे, उसमें से 50 लोग वहाँ वो जगह छोड़ के चले गए, ठीक है। तो वो एलील तो पॉपुलेशन से गायब हो गया जो उस पॉपुलेशन में था, उन लोगों में था, ठीक है। तो माइग्रेशन भी इम्पोर्टेंट कॉज है जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। रैंडम डेथ बाय डिजास्टर,
ये दूसरा कोज है। रैंडम डेथ बाय डिजास्टर, जैसे मैंने बताया, कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, कोई शिकार करने आ गया, कोई जंगल में कोई लोग रह रहे हैं, कुछ भी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो ये रैंडम डेथ बाय यानी डिजास्टर, तो ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट कोज करता है। ठीक है, क्योंकि डेथ होएगी तो वो एलील वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा और इसी को बोलते हैं इसी की वजह से क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कोज होती है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। पहला है बोटल नेक इफ़ेक्ट और दूसरा है फाउंडर्स इफ़ेक्ट। देखते हैं इसमें क्या है। बोटल नेक इफ़ेक्ट, रिडक्शन इन पॉपुलेशन अकर्स बिकॉज ऑफ डिजास्टर। ये बोटल नेक इफ़ेक्ट क्या है, ये मेनली रिलेटेड है डिजास्टर से। ठीक है, डिजास्टर की वजह से जो इफ़ेक्ट कोज होता है उसको बोलते हैं बोटल नेक इफ़ेक्ट। इसमें देखते हैं क्या है। इन दिस डिज़ास्टर लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज किल्ड। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा मारा जाता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज इन ब्रीडिंग। देखिए, अगर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा मारा जाता है, वो वहाँ से एलील वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, वो लोग वहाँ से ख़त्म हो गए। मान लीजिए 100 लोग थे, 100 लोगों में से 50 लोगों की वजह से 50 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, बचे वहाँ पे 50। ठीक है, थोड़े लोग बचे। इट इंक्रीजेज इन ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग जो करेंगे वो आपस में ही तो करेंगे। ठीक है, इस वजह से इन ब्रीडिंग होती है और जो डाइवर्सिटी है वो फिर से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपने सुना होगा, एक ही तरह का एलील उसमें फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो डिजास्टर की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है उसको बोटल नेक इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बोतल है, उसके अंदर कई सारी बॉल्स भरी हुई हैं, रेड ग्रीन येलो, मान लीजिए 3 तरह की बॉल भरी हुई है। ठीक है, अब बॉल वो आपने उसमें से निकालने की कोशिश की है, बॉल 2-3 तरह की बॉल आप आपने निकाल ली। ठीक है, वो तो जो पूरी बोतल थी ना, वो तो पॉपुलेशन की तरह एक्ट कर रही है, और जो थोड़ी सी बॉल्स आपने बाहर निकाली है ना, वो बची हुई पॉपुलेशन की इफेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी जो डिजास्टर आया उसमें कुछ ही पॉपुलेशन बची है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, पहले तो इतनी सारी पॉपुलेशन थी कई सारे कलर्स की, तो डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। अब डिजास्टर की वजह से, यानी आपने जब बॉल बाहर निकालने की कोशिश करी तो वो बहुत कम कलर्स की बॉल्स आपको मिली हैं, तो वो बची हुई पॉपुलेशन, डिजास्टर के बाद जो पॉपुलेशन बची है ना, वो अपन ने निकाल ली। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कम कलर्स की बॉल आपको मिले, यानी कम डाइवर्सिटी बची है। ठीक है, तो डिजास्टर की वजह से जो वेरिएशन होती है, जो जेनेटिक मतलब जीन में वेरिएशन होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, जो बची हुई पॉपुलेशन है वो आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे, तो ये इन ब्रीडिंग की वजह से कोई जो हार्मफुल एलील है वो फिक्स हो जाता है, मतलब वो पॉपुलेशन में रह जाता है। आपने रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिजीज़ के बारे में सुना है। मान लीजिए कोई रिसेसिव डिजीज़ है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन उसमें सारे करियर बचे हैं उसके, तो उस टाइम तो अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब वो इनब्रीडिंग करेंगे ना, तो वो दोनों के एलील की चांसेस है कि वो दोनों एलील इकट्ठे हो जाएं और वो रिसेसिव डिजीज़ को जन्म दें। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग की वजह से बहुत ही हार्मफुल एलील फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो इसकी केस स्टडी की गई नॉर्दर्न एलिफेंट सील। ये एलिफेंट सील की बहुत ज़्यादा हंटिंग हुई थी, तो बहुत ही कम वेरिएशन के एलिफेंट सील बचे थे उसके बाद। ठीक है, तो उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाई गई, तो उनकी वेरिएशन थी जो वो बहुत ही कम बच गई थी। ठीक है, ये किस वजह से हुआ था, बोटल नेक इफेक्ट की वजह से। अब दूसरी केस स्टडी है न्यूजीलैंड ब्लैक रोबिन बर्ड। ये इस बर्ड की भी इतनी हंटिंग हुई थी कि बहुत ही कम बर्ड्स बच गए थे, जो है इस कम्युनिटी इस पॉपुलेशन के बहुत कम बर्ड बच गए थे। ठीक है, फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग हुई, तो अब उनकी जो वेरिएशन है ना वो बहुत कम है। ठीक है, पहले कई सारे कलर्स की होती होंगी, लेकिन अगर उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाई गई तो उनकी वेरिएशन बहुत कम होगी। तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, वो बोटल नेक इफेक्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की नींव रखना।
इसमें देखते हैं क्या है। इन दिस इफेक्ट फाउंडिंग ऑफ न्यू पॉपुलेशन अकर फ्रॉम वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखिए कोई बड़े आइलैंड पे बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है, लेकिन कुछ लोग वहाँ से छोड़ के चले गए दूसरे आइलैंड पे। मान लीजिए 15 लोग वहाँ से बड़े आइलैंड से उठ के माइग्रेशन करके छोटे आइलैंड पे चले गए, तो वो जो है इनब्रीडिंग करेंगे ना, तो उसमें क्या होएगा। सॉरी मैं दोबारा बताती हूँ इस चीज़ को। फाउंडर्स इफेक्ट इन दिस फाउंडिंग ऑफ न्यू पॉपुलेशन अकर्स फ्रॉम वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए एक आइलैंड पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन रह रही है, उनमें से कुछ लोग उठ के दूसरे आइलैंड पे चले गए ना, तो वो वहाँ पर एक नई पॉपुलेशन जमा रहे हैं ना, अपना फाउंडेशन दे रहे हैं एक नई कॉलोनी को। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। न्यू कॉलोनी अवे फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन। जो लोग माइग्रेशन करके दूसरे आइलैंड पे गए थे ना, तो वो न्यू कॉलोनी बनाएंगे। तो इसमें फाउंडर्स इफेक्ट में कुछ लोग जाके दूसरे जगह पे रहने लग जाएंगे और वो लार्जर पॉपुलेशन से अलग रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। लेक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू स्मॉल मेटिंग पॉपुलेशन। जब वो दूसरे आइलैंड पे गए हैं, वो इनब्रीडिंग करेंगे, तो क्या है जो पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग करें वो स्मॉल नंबर है, ठीक है, तो उनमें इनब्रीडिंग करेंगे तो जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाएगी, ठीक है। आपने ये सुना होगा कि अगर एक ही मतलब क्लोज रिलेटिव्स में जब मेटिंग होती है तो वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन को कम करती है, ठीक है। इसके केस स्टडी की गई। इसके एग्जांपल कौन कौन से? पॉलीडक्टाइल लिम्फ, जैसे आपने एक कईयों के 6 उंगलियां सुनी हो, ठीक है, तो ये भी फाउंडर्स इफेक्ट का एग्जांपल है कि वो एक जगह के लोग अगर कहीं पे चले गए और वहाँ किसी के अंदर ये एलील है, पॉलीडक्टाइल लिम्फ का एलील है, तो अगर वो इनब्रीडिंग करेंगे तो ये माना जाता है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि वो ये जो एलील कई लोगों में ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब वो अगर इनब्रीडिंग करेंगे तो वो उनके बच्चों में आएंगे, वो इनब्रीडिंग करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। तो ये जो एलील है वो फिक्स हो सकता है, वहाँ पर कई लोगों में हो सकता है, ठीक है। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक तरह का डिजीज़ है, ठीक है, ये भी फिक्स हो सकता है। और तीसरा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये आई रिलेटेड डिजीज़ है, तो ये इसका एलील भी फिक्स हो सकता है स्मॉल पॉपुलेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एलिमिनेट द एलील फ्रॉम द पॉपुलेशन। मान लीजिए कोई लोग वहाँ से माइग्रेशन करेंगे या फिर कोई डिजास्टर की वजह से लोगों की डेथ हो जाएगी, तो क्या है कि वो उन लोगों के साथ ही उनके एलील भी एलिमिनेट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन कम हो जाती है, जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाती है। चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होएगा, क्योंकि कोई पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है यहाँ पर या फिर वहाँ पर किसी की डेथ हो रही है, तो वो क्या है, एलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है, चेंज करती है। तीसरा है लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अगर कई लोग वहाँ से गायब हो जाएंगे, कई लोग चले जाएंगे या फिर डिजास्टर की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, तो क्या है, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का लॉस हो जाएगा क्योंकि वो इनब्रीडिंग करेंगे, फिर इनब्रीडिंग की वजह से वेरिएशंस कम होती हैं। कॉजेज होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन कैसे कोज करेंगे? जैसे आपने होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का पढ़ा होगा केस, डी या फिर स्मॉल डी, तो वो क्या है, हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होती है वो तो वेरिएशन पैदा करती है, लेकिन जो होमोजाइगस कंडीशन होती है, जो पेरेंटल कंडीशन वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलती है, तो वो क्या होती है, होमोजाइगस कंडीशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन बढ़ जाती है। कॉजेज स्पेशिएशन, इसकी वजह से स्पीशिएशन भी हो सकता है। स्पीशिएशन क्या होता है, नई स्पीसीज़ का बनना, इवोल्वमेंट ऑफ स्पीसीज़, ठीक है। अगर कोई जीन में चेंज होएगा तो एक तरह की पॉपुलेशन जो है वो, मतलब एक तरह का एलील जो है वो फिक्स हो जाएगा और वो नई स्पीसीज़ को जन्म देगा, तो वो जो स्पीसीज़ होगी जो दूसरों से अलग होएगी, तो इस तरह से नई स्पीसीज़ बन गई, तो इसी को बोलते हैं स्पीशिएशन। नेक्स्ट है हार्मफुल एलील कैन बिकम फिक्स्ड। मैंने समझाया था, जैसे कोई पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एलील
पड़ा है, लेकिन वो करियर की तरह काम कर रहा है किसी डिजीज़ के लिए। लेकिन अगर वो इनब्रीडिंग करेगा तो मान लीजिए उसके पार्टनर के उसका पार्टनर भी करियर है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में वो जो एलील है वो रिसेसिव कंडीशन में आ सकती है, और वो हार्मफुल एलील है जो वो पॉपुलेशन में फिक्स हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो समझ में आ गया आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, बहुत इजी है और आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, थैंक यू।